दोस्तों, जब आपका तल्लुक किसी फनकार घराने से हो और पहले ही से नामवर शख्सियत खानदान में मौजूद हो, वहाँ उस खानदान से तल्लुक रखने वाले नए फनकार के लिए जहाँ शोबिज़ में आना आसान होता है, वहीं अपने आप को मनवाना और अपनी अलग पहचान बनाने में शदीद मुश्किल होती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की माजी की मशहूर अदाकारा गौरी की मिसाल भी ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी बहन अदाकारा अंजुमन की मौजूदगी में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपना अलग से नाम और मकाम बनाया। ताहम ये ज़रूर है कि फिल्म स्टार गौरी अपनी बहन अंजुमन जितनी शोहरत ना हासिल कर सकी, लेकिन एक काबिल ज़िक्र मुकाम हासिल करने में कामयाब रही। इनके असल ठिकानों का तो आज तक मुझे पता नहीं लग सका, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। कोई समुद्र में से निकल आता है, कोई जमीन फाड़ के निकल आता है। फिल्म स्टार गौरी अपनी अदाकारी की बजाय अपनी खूबसूरती और रक्स पर महारत रखने की वजह से मशहूर हुई। क्योंकि उनका रंग गोरा था, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम गौरी पड़ गया। फिर उन्हें ये फिल्मी नाम रास भी आ गया। ये भी बताता जाऊं, फिल्म स्टार गौरी 1965 को मुल्तान में पैदा हुई थी और आपको घर में भी गौरी के नाम से ही पुकारा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम गौरी ही पहचान बना, जबकि उनका असल नाम गौहर अफरोज़ है। गौरी ने अपनी इब्तदाई तालीम मुल्तान ही से हासिल की। गौरी अभी बहुत छोटी थी कि उनकी फैमिली मुल्तान से लाहौर हिजरत करके आ गई। लाहौर में आकर गौरी ने मैट्रिक तक अपनी तालीम मुकम्मल की। गौरी को अपनी बहन अंजुमन को देखकर बचपन ही से फिल्मों में अदाकारी का शौक था। दूसरी तरफ उनकी बहन अंजुमन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। मौला जट यानी सुल्तान रही के साथ उनकी जोड़ी अदाकारा आसिया के बाद बहुत सुपरहिट साबित हो चुकी थी। दोस्तों, अदाकारा गौरी ने अपने वालिदैन से कहा कि वो भी अदाकारा बनना चाहती हैं, मगर गौरी के वालिदैन ने उसे फिल्मों में काम करने की इजाज़त ना दी। मगर गौरी ने अपने वालिदैन के फैसला के खिलाफ जाते हुए अपने शौक की तकमील का फैसला किया। गौरी के फिल्मों में आने में मशहूर डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर नज़र शबाब की मदद हासिल है। गौरी का फिल्मों में आने का किस्सा यूँ है कि माजी के मशहूर और मरूफ मरहूम डायरेक्टर नज़र शबाब अक्सर अदाकारा अंजुमन को उसके घर मिलने जाते थे, क्योंकि अदाकारा अंजुमन मरहूम नज़र शबाब को अपनी फैमिली का मेंबर ही समझती थी। अदाकारा गौरी ने 1982 में बनने वाली फिल्म ज़रा सी बात में सबसे पहले अदाकारी करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और इस फिल्म को हिदायतकार और प्रोड्यूसर नज़र शबाब ने ही डायरेक्ट किया था, यानी कि नज़र शबाब ने ही उन्हें अपनी पहली फिल्म में चांस दिया था। फिल्म ज़रा सी बात में हीरो का किरदार तो मोहम्मद अली ने अदा किया, जबकि हीरोइन का किरदार शबनम ने अदा किया और गौरी को इस फिल्म में मिला था सेकंड हीरोइन का किरदार। जबकि इस फिल्म की कास्ट में अदाकारा मुमताज़ और वसीम अब्बास भी शामिल थे। दोस्तों, गौरी की खुशकिस्मती ये है कि उनकी पहली फिल्म ज़रा सी बात बॉक्स ऑफिस पर बेहद पसंद की गई और उस फिल्म ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। ये भी बताता चलूं, फिल्म ज़रा सी बात 27 हफ्ता तक सिनेमा में लगी रही और फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। अगरचे गौरी को वो मुकाम जो उसकी बहन अंजुमन के पास था फिल्म इंडस्ट्री में ना मिला, अलबत्ता उनकी फन अदाकारी और रक्स में कोई कमी नजर नहीं आती थी। वो एक खूबसूरत चेहरा की मालका दूशेजा थी और यही वजह थी कि उन पर कई सुपरहिट रोमानवी गाने फिल्म बंद किए गए। गौरी ने अपने दौर के तमाम हीरोज के साथ काम किया, जिनमें सुल्तान रही और गुलाम मोइनुद्दीन सरफरिस्त हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि गौरी का फिल्मों में सुपरहिट हीरोइन ना बनने की वजह शायद उनकी अपनी ही बहन अंजुमन भी थी, क्योंकि अंजुमन ने 70 की दहाई के आखिर पर उर्दू फिल्मों से अपने करियर का आगाज किया था, मगर 80 की दहाई में वो मुकम्मल तौर पर पंजाबी फिल्मों पर छाई हुई थी। और 80 की दहाई के शुरू में ही अंजुमन फिल्म चन्न बरयान, शेर खान, साला साहब जैसी
सुपरहिट फिल्में अपने चाहने वालों को दे चुकी थीं। अंजुमन का कद और जिसामत पंजाबी फिल्मों की हीरोइन वाला था, जबकि गौरी की हाइट वगैरह वैसी ना थी। ये वो दौर था जब अंजुमन के पीछे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर अपने हाथ में एडवांस लेकर घूमते थे, मगर अंजुमन के पास इतना काम था कि वो हर प्रोड्यूसर की फिल्म में काम नहीं कर पा रही थी। इस तरह अंजुमन की एक तारीखी कामयाबी भी उनकी बहन गौरी की तरक्की में रुकावट साबित हुई। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद गौरी ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। दोस्तों, अगर 1983 के साल की बात करें तो उस साल गौरी की 2 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें पहली फिल्म का नाम है इंसाफ का तराजू। ये फिल्म 12 अगस्त 1983 को रिलीज की गई। इस फिल्म की कास्ट में बदर मुनीर, गौरी, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन और अदाकारा शाहिदा मुन्नी शामिल थी। फिल्म इंसाफ का तराजू में गौरी ने लेजेंड अदाकार बदर मुनीर की हीरोइन का किरदार निभाया था। जुल्फों के साए शामो सहर, यूं ही तेरी दूर जाए गुजर। 1983 में ही गौरी की दूसरी फिल्म दुश्मन प्यारा रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कास्ट में अलीजाज बतौर हीरो और अंजुमन बतौर हीरोइन शामिल की गए थे, जबकि गौरी और नगमा के अलावा मुस्तफा कुरैशी, नन्ना और रंगीला भी कास्ट में शामिल थे। गौरी ने हमेशा अपनी मर्जी की फिल्में ही साइन की हैं, जिसकी कहानी उन्हें पसंद आती है। यही वजह है कि गौरी ने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, वरना हर नई अदाकारा मियारी गैर मियारी तमाम फिल्में अपने करियर के शुरू में साइन कर लेती हैं, मगर गौरी को जिस फिल्म की कहानी पसंद ना आई वो उसने रद्द कर दी थी। सन 1986 की बात करें तो उस साल गौरी की 3 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें अकबर खान, अंधा कानून और फिल्म मेला वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, फिल्म अकबर खान की बात करें तो ये फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म की मेन कास्ट में सुल्तान राही और अंजुमन शामिल थे। इस फिल्म में अंजुमन की वजह से गौरी को सेकंड हीरोइन कास्ट किया गया था। ये भी बताते चलूं, गौरी ने एक ही उर्दू फिल्म में काम किया है जो उनकी पहली फिल्म थी और जिसका नाम था जरा सी बात। उसके बाद वो ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में और एक आध पश्तो फिल्मों में नजर आई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सन 1989 की। 1989 का साल गौरी के करियर का शानदार साल था। उस साल उसकी 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 2 फिल्में मुजरम और सुपर गर्ल बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन बिजनेस करने में कामयाब रहीं। फिल्म सुपर गर्ल में मेन कास्ट में सुल्तान राही और अंजुमन, जबकि सेकंड हीरोइन में गौरी शामिल थी। दोस्तों, जो ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अदाकारा साइमा हिस्सा बनी तो फिल्म साजों ने गौरी को कास्ट करना बंद कर दिया, बल्कि उनकी जगह हर फिल्म में वो साइमा को कास्ट कर रहे थे। और हम सब जानते हैं सैयद नूर पहले से ही साइमा को दिल दे चुके थे। यही वजह थी सैयद नूर की फिल्म पंजाबी हो या उर्दू, दोनों में साइमा को मरकजी किरदार में शामिल किया जाता था। अदाकारा गौरी की आखिरी फिल्म चोरां दा शहनशाह थी। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी। गौरी ने इस फिल्म के बाद मुस्तकिल तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और उन्होंने फिल्मों से किनाराकशी कर ली। गौरी आजकल लाहौर के इलाका फरदौस मार्केट के करीब रहती हैं। आखिर पर यह भी बताता जाऊं कि गौरी ने शादी नहीं की। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।